हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल फॉर्म पर टॉप जी के एमसीक्यू, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। बेसिक से बेसिक और हार्ड से आज हम फुल फॉर्म की बात करने वाले हैं। तो कंप्लीट वीडियो आज हम फुल फॉर्म पर होने वाला है, शॉर्ट फॉर्म और उनके फुल फॉर्म के ऊपर में। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो है वो कंप्यूटर में होता है, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सीपीयू को हम कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी उसका ब्रेन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो RAM, रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है रोम का पूर्ण रूप क्या है। तो ROM, रोम का पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। अब अगला प्रश्न है एटीएम का पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम का पूरा नाम। सो गाइज, अगर आपको आंसर पहले से पता है तो उन्हें टिक करें और अंत में बताएं कि कितने आंसर आपके सही हुए थे। अब अगला प्रश्न है कि पिन का पूरा फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। पिन का जो पूरा नाम है वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला प्रश्न है www का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ल्ड्स वाइड वेब। वर्ल्ड्स वाइड वेब कहते हैं www का पूरा नाम। अगला प्रश्न है HTTP का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं HTTP को। अगला प्रश्न है URL का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। अगला प्रश्न है LAN का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न है WAN, वैन का पूरा नाम क्या है। तो वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं वैन का पूरा नाम। अगला प्रश्न है UPS का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अन इंटरप्टिबल पावर सप्लाई है UPS का पूरा फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है PDF का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका सही जवाब है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है SMS का पूरा रूप क्या है। तो इसका सही जवाब है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का पूरा नाम है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला प्रश्न है GPS का पूरा रूप क्या है। तो वह है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS का पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है सिम का पूर्ण रूप क्या है। तो सही जवाब है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का पूरा रूप है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला प्रश्न है RBI का पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है SBI का पूरा नाम क्या है। सही जवाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं SBI को। अगला प्रश्न है PM का पूरा रूप क्या है। तो वो है प्राइम मिनिस्टर। PM का पूर्ण नाम है प्राइम मिनिस्टर। CM का पूर्ण रूप क्या है। तो वो है चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर कहते हैं
सीएम का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि आईएएस का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आईएएस का पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगला प्रश्न है आईपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंडियन पुलिस सर्विस। आईपीएस का पूरा नाम है इंडियन पुलिस सर्विस। अगला प्रश्न है आईएफएससी का पूरा रूप क्या है? तो सही जवाब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है आईएफएससी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है एनजीओ का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा रूप है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एनजीओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीडीपी का पूरा रूप क्या है? तो जीडीपी का पूरा रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है जीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी का पूरा रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है इसरो का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो कि इसका मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु शहर में। और इसके जो जन्मदाता थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है कि डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ का पूरा नाम। अब अगला प्रश्न है कि एआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है आईटी का पूरा रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है पीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर। पीसी का पूरा नाम है पर्सनल कंप्यूटर। अगला प्रश्न है आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला प्रश्न है यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है यूनिवर्सल बस, यूनिवर्सल सीरीज सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं यूएसबी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड कहते हैं एलईडी का पूरा नाम। नेक्स्ट एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो वो है डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं डीएनए का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है रिबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं आरएनए का पूरा नाम। अगला प्रश्न है एनजीओ का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है एफआईआर का पूरा रूप क्या है? तो वो है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न है सीबीआई का पूरा रूप क्या है? तो वो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगला प्रश्न है यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को का पूरा नाम। अगला प्रश्न है एनडीए का पूरा नाम क्या है?
तो इसका सही जवाब है नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए का पूरा नाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड है यूनिसेफ का पूरा नाम। अगला प्रश्न है रॉ का पूर्ण रूप क्या है? तो रॉ है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ जो है वो एक खुफिया एजेंसी है हमारे भारत देश की, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं रॉ को। अगला प्रश्न है UIDA का पूरा नाम क्या है? तो वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं UIDA को। अगला प्रश्न है PAN का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। PNA पैन का जो फुल फॉर्म है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला प्रश्न है GST का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं GST को। अगला प्रश्न है कि BPL का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है बिलो पॉवर्टी लाइन। BPL का फुल फॉर्म होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। अगला प्रश्न है कि APL का पूर्ण रूप क्या है? तो वो होता है अबव पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से ऊपर, और BPL यानी गरीबी रेखा से नीचे। अगला प्रश्न है कि WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है CDS का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं CDS को। अगला प्रश्न है कि API का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहते हैं API को। अगला प्रश्न है HTML का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं HTML को। अगला प्रश्न है कि CSS का पूर्ण रूप क्या है? तो है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स कहते हैं CSS को। अगला प्रश्न है SQL का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं SQL को। अगला प्रश्न है JPG का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप कहते हैं JPG को। अब अगला प्रश्न है कि PNG का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। अगला प्रश्न है MP3 का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब है मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 3 कहते हैं MP3 को। अगला प्रश्न है कि MP4 का पूर्ण रूप क्या है? तो उसे कहते हैं मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप 4 कहते हैं MP4 को। अगला प्रश्न है कि BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है BIOS को। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब अगला प्रश्न है कि OS का पूर्ण रूप क्या है? तो हम OS को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। OS का जो पूर्ण रूप है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है कि GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहा जाता है GUI को। अगला प्रश्न है कि CLI का पूर्ण रूप क्या है? तो उसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस कहा जाता है CLI को। अगला प्रश्न है कि AIIMS का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है AIIMS का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि IIT का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। IIT का पूर्ण रूप है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब अगला प्रश्न है IIM का पूर्ण रूप क्या है?
तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। IIM का पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अगला प्रश्न है नीति, NITI का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है नीति का पूरा रूप। अगला प्रश्न है कि PMJDY का पूरा नाम क्या है? तो वह है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना है PMJDY का नाम। अगला प्रश्न है कि LPG का पूरा नाम क्या है? तो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला प्रश्न है CNG का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला प्रश्न है NGO का पूरा नाम क्या है? तो वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। NGO का पूरा नाम होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है कि ILO का पूरा नाम क्या है? तो वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ILO को। अगला प्रश्न है कि IMF का पूरा नाम क्या है? तो वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं IMF को। अगला प्रश्न है कि WTO का पूरा नाम क्या है? तो वह है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं WTO को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। अगला प्रश्न है कि FAO का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है FAO को। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं सेबी को। अगला प्रश्न है कि CRPF का पूरा नाम क्या है? तो वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल कहते हैं CRPF को। अगला प्रश्न है कि IRCTC का पूरा नाम क्या है? तो उसका नाम है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कॉरपोरेशन कहा जाता है IRCTC को। अगला प्रश्न है कि BSF का पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं BSF को। अगला प्रश्न है कि CISF का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं CISF को। अगला प्रश्न है कि ITBP का पूरा नाम क्या है? तो वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस कहते हैं ITBP को। अगला प्रश्न है कि NDRF का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स कहते हैं NDRF को। अगला प्रश्न है कि BARC का पूरा नाम क्या है? तो वो है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BARC का पूरा नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न है ISI का पूरा नाम क्या है? तो वह है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट कहते हैं ISI को। नेक्स्ट BIS का पूरा नाम क्या है? तो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है BIS का पूरा नाम। अगला नाम RTO का पूरा रूप क्या है? तो वह है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है RTO का पूरा नाम। अगला प्रश्न है UID का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है
यूनिक आइडेंटिफिकेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं यूआईडी को, जो आधार कार्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला प्रश्न है भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का पूरा नाम है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहते हैं भेल को। अगला प्रश्न है ONGC का पूरा नाम क्या है? तो वो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कहते हैं ONGC को। अगला प्रश्न है गेल का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है गेल का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि NTPC का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन कहते हैं NTPC को। अगला प्रश्न है कि LIC का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कहा जाता है LIC को। अगला प्रश्न है UGC का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन कहते हैं UGC का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि AICTE का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है AICTE का पूरा रूप। अगला प्रश्न है कि NAAC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट जवाब है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है NAAC का पूरा नाम। अगला प्रश्न है CSIR का पूरा नाम क्या है? तो है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है CSIR का पूरा नाम। अगला प्रश्न है UPSC का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं UPSC को। अगला प्रश्न है RTI का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका पूर्ण रूप है राइट टू इंफॉर्मेशन। RTI का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं FIR का पूरा नाम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब नेक्स्ट प्रश्न है GDP में PP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परचेसिंग पावर पैरिटी। परचेसिंग पावर पैरिटी होता है PPP का पूर्ण नाम। अगला प्रश्न है कि ECG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है ECG का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि EEG का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम, मतलब होता है EEG का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि MRI का पूरा रूप क्या होता है? तो इसका सही जवाब है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है MRI का पूरा नाम। अगला प्रश्न है DNA का पूरा रूप क्या है? तो वह है डिऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड होता है DNA का पूरा नाम। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का पूरा नाम। अगला प्रश्न कि HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस होता है। अगला प्रश्न है कि TB का पूर्ण रूप क्या है? तो TB का पूरा फॉर्म है ट्यूबरक्लोसिस। TB का पूर्ण रूप होता है ट्यूबरक्लोसिस। अगला प्रश्न है WHO का पूरा रूप क्या है? तो वो है
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला प्रश्न है UNDP का पूरा रूप क्या है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि UNEP का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम होता है UNEP का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि ICMR का पूरा रूप क्या है? तो वो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है ICMRI का पूरा नाम। ML का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है मशीन लर्निंग। ML का पूर्ण रूप है मशीन लर्निंग। अगला प्रश्न है कि IoT का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है IoT का पूर्ण नाम। अगला प्रश्न है IP का पूर्ण नाम क्या है? तो वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है। ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है ISP का पूरा नाम। अगला प्रश्न है VPN का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है UPN का पूरा नाम, यानी VPN का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि OTP का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है वन टाइम पासवर्ड। OTP का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। अगला प्रश्न है मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो सही जवाब है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है मनरेगा का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि KYC का पूर्ण रूप क्या है? तो है नो योर कस्टमर। KYC का जो पूरा नाम है वो है नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न है कि NEFT का पूरा नाम क्या है? तो वो है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र होता है NEFT का पूरा रूप। अगला प्रश्न है RTGS का पूरा रूप क्या है? तो वह है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट कहते हैं RTGS को। अगला प्रश्न है UIDAI का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है UIDAI का पूरा नाम। अगला प्रश्न है आधार का पूर्ण रूप क्या है? तो आधार को हम कह सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है आधार का पूर्ण रूप। अब अगला प्रश्न है कि NPCI का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है NPCI का पूरा नाम। अगला प्रश्न है RRB का पूर्ण नाम क्या है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक कहते हैं RRB को। और RRB का एक और फुल फॉर्म होता है, वो होता है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये भी एक फुल फॉर्म है RRB का। अगला प्रश्न है कि नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो नाबार्ड को कहते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है नाबार्ड को। अगला प्रश्न है कि CBI का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन याद रखना है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं CBI को। अगला प्रश्न है कि IB का पूर्ण रूप क्या है? तो हम IB को कहते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो। IB का पूर्ण रूप होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। अगला प्रश्न है कि रॉ का पूर्ण रूप क्या है? तो रॉ का पूर्ण रूप है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग।
रॉ का पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अगला प्रश्न है कि HSTF का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है स्पेशल टास्क फोर्स। स्पेशल टास्क फोर्स है STF का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि ATS का पूर्ण रूप क्या है? तो है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है ATS का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि HDI का पूर्ण रूप क्या है? तो सही जवाब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं HDI को। अगला प्रश्न है कि नीति का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहा जाता है नीति को। अगला प्रश्न है SDG का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं SDG को। अगला प्रश्न है LPG का पूर्ण रूप क्या है? LPG यानी नीति में LPG का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये तीन होता है LPG का पूरा रूप। अगला प्रश्न है FRBM का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ये होता है FRBM का पूरा नाम। अगला प्रश्न है कि ESI का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कहते हैं ESI को। अगला प्रश्न है कि LLB का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है बैचलर ऑफ लॉ। LLB का पूरा नाम है बैचलर ऑफ लॉज। अगला प्रश्न है LLM का पूरा रूप क्या है? तो वो है मास्टर ऑफ लॉज। LLM का पूरा नाम है मास्टर ऑफ लॉज। अगला प्रश्न है B.Ed का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है बैचलर ऑफ एजुकेशन। B.Ed का पूरा रूप है बैचलर ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है M.Ed का पूर्ण रूप क्या है? M.Ed का तो है मास्टर ऑफ एजुकेशन। M.Ed का पूरा नाम होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है कि PhD का पूरा नाम क्या है? तो वह है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। PhD का पूरा नाम होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अगला प्रश्न होता है कि NET नेट का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं NET को। नेक्स्ट JRF का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं JRF को। अगला प्रश्न है कि SSC का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC का पूरा नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अगला प्रश्न है RPF का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RPF का जो पूरा नाम है वो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला प्रश्न है CD का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है कि GSM का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन कहते हैं GSM को। अगला प्रश्न है कि 5G में G का अर्थ क्या है? तो वो G का अर्थ होता है जनरेशन। 5G यानी 5th जनरेशन हो गया है वो। अगला प्रश्न है कि SMS का पूरा नाम क्या है? तो वो होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का पूरा नाम है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला प्रश्न है कि MMS का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। MMS का पूरा नाम है मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अगला प्रश्न है कि HTTPS का पूर्ण रूप क्या है? तो वह है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं HTTPS को। अगला प्रश्न है कि PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला प्रश्न है कि BSc
का पूर्ण रूप क्या है? तो BSE का फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं BSE को। अगला प्रश्न है NSE को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है कि PSU का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। PSU का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चन देखे जो कि थे आधारित फुल फॉर्म पर, और ये सभी क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। और हाँ, कितने आंसर आपके सही हुए थे ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।